प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। गुड़िया बहन, त्यागी बहन, राधे राधे गुरु जी। राधे गुरु जी। राधे राधे, शांति बहन, राधे राधे गुरु जी। सबको राधे राधे, सबको प्रणाम। चलिए, कौन प्रार्थना कर रहा है? मैं करूँ गुरु जी, प्रार्थना करूँ ना। ठीक है सर, कीजिए। सभी काम गर्दन सीधी करके बैठ गए। आप प्रणाम मुद्रा में। गुरुवायूरपयोवन्नाय मृत्युर्नियमामृतम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रार्थना के दौरान जो भी ऊर्जा आप में है, आदमी घटित करते हुए आप में लगे। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद सुमन भाई जी। गरिमा बहन, सुमन सर, विदुषी बहन, गुड़िया बहन, त्यागी बहन, शांति बहन और दिव्यांश बहन। ठीक है, और भी लोग जुड़े थे या इतने ही थे? इतना ही है गरिमा बहन, इतने ही थे और भी थे? गरिमा बहन, हमने कहा इतने लोग जुड़े थे या और भी थे? हाँ नहीं गुरु जी, इतने ही लोग नहीं थे थे। और कोई नहीं थे। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। ठीक है, फिर 1 मिनट दीजिए, शुरू करते हैं। गुड़िया बहन या गरिमा बहन, आप लोग जो नोट्स है ना, कल के बाद जितनी क्लासेस होंगी ना, बना लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं रहूंगी। अ, तो
आप लोग मुझे बता दीजिएगा जो भी रहेगा, ठीक है? लिख लीजिएगा आप लोग, ओके। है ना? और गुरुजी से रिक्वेस्ट है, अगर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो बेहतर होगा। विदुषी बहन जी, बहुत घबराना नहीं है ना? सहायता की जाएगी जो लोग नहीं रहेंगे, है ना? हाँ गुरुजी, कल के बाद कक्षाएं नहीं कर पाऊंगी ना। हाँ, मुझे जानकारी है। हमने कहा कि बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, सहायताएं की जाएंगी सभी की, है ना? नहीं, आप अगर प्राणायाम की रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाद में बच्चों को जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे। हम सब कहा थे, ये कोई बता दो मुझे बस। पथ्य और अपथ्य हमने पढ़ लिया था हठ प्रदीपिका के अनुसार। अच्छा, पत्ते पत्ते हो गया आपका? जी, इसका लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया था। बेसिक डिटेल्स हो गई थी सारी। अच्छा, ठीक है। फिर 8 प्रकार के कुंभक की चर्चा की गई है, कुंभक प्राणायाम की। अब यहाँ से आप शुरू करना था। जो 8 प्रकार की कुंभक है उसकी चर्चा की गई है। जी, यहाँ से अब शुरू करना है। ठीक है, तो हठ प्रदीपिका जो हम लोग को पढ़ना है, वीडियो ऑफ रह गया आज हमारी। तो यहाँ पे 8 प्रकार के कुंभक का वर्णन किया गया है ना, कहते हैं जो हठ प्रदीपिका है, इसे हठ योग प्रदीपिका क्यों कहा जाती है, और हठ प्रदीपिका या हठ योग प्रदीपिका एक ही है या अलग अलग, ये सारी चीजें ये आपको पता हो चुकी है। अब जी इस हठ योग प्रदीपिका में जो 8 प्रकार के कुंभक प्राणायामों की चर्चा की गई है ना? जैसे प्राणायाम तो है, यहाँ पे इन प्राणायाम को 8 प्रकार के प्राणायामों को कुंभक प्राणायाम के नाम से जानते हैं, है ना? कहते हैं 8 प्रकार जो है ये कुंभक प्राणायाम के अंतर्गत आ रहे हैं यहाँ पे। और 8 प्रकार के कुंभकों की ही यहाँ पे चर्चा की गई है, जिससे पहला हम सूर्य भेदी, दूसरा उज्जाई, तीसरा शीतकारी, चौथा शीतली, पांचवा भस्त्रिका, छठा भ्रामरी, सातवां मूर्छा और आठवां प्लाविनी। प्लाविनी, ये जो 8 प्रकार के प्राणायाम हैं, ठीक है? इस 8 प्रकार के प्राणायाम में कौन से ऐसे प्राणायाम है जो इसके पूर्व घेरने संहिता से मैच कर रहे हैं और जो नहीं मैच कर रहे? सब मैच कर रहे हैं, केवल सब मिस कर प्लावनी। रहे हैं, बस एक प्लावनी नहीं मिस कर रहे। प्लावनी एक अलग है, बाकी सारी चीजें। नहीं नहीं, शीतकारी भी नहीं था उसमें। शीतकारी, शीतली। एक बार चेक कर लीजिए आप। शीतली था। जी हठ शीतली प्रदीपिका था में, सर। हेरन संहिता में शीतकारी था, इसमें शीतली है गुरु। शीतकारी। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे जब हम कुंभक प्राणायाम की चर्चा करते हैं, ठीक है, तो 8 प्रकार के कुंभकों को जब हम शुरू करते हैं तो ध्यान से समझिए कि कुंभक प्राणायाम एवं षट कर्म का वर्णन। तो यहाँ पे हम जो कुंभक प्राणायाम में, क्योंकि एक तरीके के कई प्राणायाम ऐसे हैं जो कि आप पूर्व की हिरण्य संहिता में पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें कई जी प्राणायाम ऐसे, उज्जाई पढ़ा है आपने, जी गुरु जी। मूर्छा पढ़ी है आपने, शीतकारी पढ़ी है आपने, नहीं, भस्त्रिका पढ़ी है आपने, भ्रामरी पढ़ी है आपने, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? शीतकारी नहीं पड़ी है उसमें। जी गुरु जी। अच्छा, हाँ, शीतकारी नहीं पढ़ी, शीतली पड़ी है गुरुजी उसमें, शीतली पढ़ी है, शीतकारी। सॉरी सॉरी, आपने शीतली पढ़ी है। लेकिन शीतकारी। वहां, हाँ ठीक है, तो हम कह रहे हैं उज्जाई पढ़ा है, शीतली पढ़ा है, भ्रामरी पढ़ा है, मूर्छा पढ़ा है, भस्त्रिका पढ़ा है ना? जी 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 ये सारी जी चीजें पढ़ी है। जी जी। गुरु जी। अब देखिए, अब यहाँ होता है प्राणायाम का शुरुआत आपका। सबसे पहला प्राणायाम क्या है इसमें? सूर्य भेदन। कोई एक सूर्य 8 भेद। प्रकार के,
सूर्य सूर्य भेदी। सूर्य भेदी कहिए, सूर्य भेदन कहिए यहाँ पे। हम्म। इसके पूर्व में कभी सूर्य भेदी आप लोगों ने पढ़ा? हाँ, घेरन संहिता में पढ़ा है। क्या है इसका मतलब, योगिनी विदुषी बहन? सूर्य विधि प्राणायाम हमारे शरीर के राइट पार्ट यानी कि आपके पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करने का काम करता है। सूर्य हमारे सूर्य एनर्जी एक्टिवेशन का काम करता है। ठीक है, ये जो हमारा प्राणायाम है, जी। ठीक है, इस विषय में प्राणायाम का सीक्वेंस क्या है, प्रथम या द्वितीय? पहला है इसमें ये, और उसमें पहले सहित प्राणायाम था। हाँ, इसमें पहला प्राणायाम है। नहीं, हम हम्म। कह रहे हैं जो इसमें, जो हम हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता की मैच, मतलब अगर देखें इन दोनों को मिलाएं, तो इसमें प्राणायाम का सीक्वेंस कौन से नंबर पे है? दूसरे ये पे है, बस। पहले पे आसन है। हम्म। पहले पे तो आसन है ना। तो जी यहाँ जी पे जी, जो अच्छा, हाँ, उस हिसाब से। ठीक प्राणायाम है। का जो उपदेश है, ये जब उपदेश की बात करें, कह रहा है अथ आसने दृढ़ योगी वशी हितमिता आसन गुरु कृपा मार्गेण प्राणायाम शम शब्द। अर्थात यहाँ पे जब आसन मजबूत हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, हम्म। स्वामी स्वात्मा राम जी ने केवल आसन के बाद प्राणायाम को कर लेने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जब आसन मजबूत हो जाए, जब योगी का आसन मजबूत हो जाता है, और योगी अपने आसन के मजबूत हो जाने पर ही अपनी इंद्रियों को वश में करके, हितकारी व थोड़ी मात्रा में भोजन करके, है ना, इसके बाद गुरु के द्वारा, अब देखिए यहाँ पे ये जो थोड़ा सा इंद्रियों को वश में करने के लिए एक लाइन में कह दिया गया, हितकारी भोजन लेने के लिए कहा ही गया है, और हितकारी भोजन के साथ साथ थोड़ा भोजन करने के लिए कहा गया है। ये नियम भी आपका अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि हम प्राणायाम करने के लिए बैठेंगे, पहली चीज तो आसन कोई भी लगा के हम बैठ जाते हैं, आसन सिद्ध है कि नहीं है ये गड़बड़ होती है। दूसरा, इसमें क्या है कि आसन हमारा सिद्ध है तो क्या हमें इस बात का मालूम है, ये भी मालूम नहीं होता है। तीसरा, हो सकता है कि आसन तो सिद्धि है, आसन की तो सिद्धि है, लेकिन हमारा भोजन ठीक नहीं है। विदुषी बहन, यही चल रहा है ना आजकल? जी गुरु जी, बिल्कुल बहुत यही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या कहते हैं वो, बाटी वाला दुकान एक खुला है, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है वो, बटुए में बाटी खिलाता है। हमको लग रहा है वो बटुए में बाटी के नाम से जो इतनी भीड़ है, किसी भी चीज को नया करके वो आपकी तरफ, मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर ले अगर, ठीक है। क्या कहते हैं, बटुए का दाल, बटुए का चावल, बटुए की रोटी, इतना दिन घर में खाया है तो कोई बात नहीं भाई, सब कुछ अच्छा है, किसी की बुराई यहाँ पे नहीं करनी है। लेकिन साधक के जीवन में, साधना की मार्ग में जो बाधक तत्व है, अगर उसे आप संयमित नहीं कर पाएंगे तो कोई भी प्राणायाम करने का फायदा नहीं है। पहला विषय तो इस बात को ध्यान रखें, कोई भी प्राणायाम करने का फायदा नहीं है। लेकिन जैसे साधक का आसन मजबूत हो जाता है, जब साधक का आसन दृढ़ हो जाता है, जब योगी का आसन दृढ़ हो जाता है, तो वह साधक, वह अभ्यासी, वह योगी अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके हितकारी भोजन करने वाला हो जाता है। जब वो हितकारी भोजन करने वाला हो जाता है तो सदैव सम भोजन करता है। क्या करता है? सम भोजन। एक तो यहाँ भोजन की बात है, आप किसी भी चीज को देख लीजिए, जैसे अभी रक्षाबंधन बीता है, और रक्षाबंधन में मिठाई की दुकानों पर कितनी भीड़ होती है। अब लोगों को यही नहीं पता है कि मिठाई बनी कैसे, कौन सा उसमें मटेरियल यूज किया गया है, कैसे यूज की गई। कहीं बहुत सस्ता है, कहीं बहुत महंगा है, कहीं सामान्य है। जिस तरीके का जो व्यक्ति है, उस तरीके की जगह पे वैसी जगह खड़ा होकर के ले लेता है, एक विषय। लेकिन हम किसी को कोस नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के बजट है उनके, और हर तरीके से होने चाहिए। तो समाज में भी हर तरीके से मिल रहा है, मिल रहा है ना।
भाई अगर लेने वाले की समस्या है तो देने वाले का दोष क्या है? वो तो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन हम फिर भी क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं ये गड़बड़ कर रहा है। मतलब हमको बहुत अच्छी चीज भी चाहिए और हम उसके नियम का पालन भी ना करें। तो यहाँ पे अगर आप प्राणायाम की सिद्धि चाहते हैं, प्राणायाम को करना चाहते हैं, प्राणायाम को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आसन की तो सिद्धि करनी ही पड़ेगी ना। कोई लोग ये नहीं समझेंगे कि हम आसन पढ़ा रहे हैं। ये द्वितीय उपदेश जो है ना, उसके कुंभक प्राणायाम का पहला सूत्र ही यही है। तो जैसे ही साधक का आसन दृढ़ हो जाता है, साधक अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने में सक्षम होता है। अर्थात जब तक वह अभ्यास करेगा तब तक तो अपनी इंद्रियों को वश में रख ही पाएगा, ठीक है। बहुत अपनी इंद्रियों को बैलेंस न कर पाए, बहुत देर तक वश में न कर पाए, और बहुत लंबे समय तक उसे रोक ना पाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह हितकारी भोजन ही करता है, सदैव संभोजन करता है। और जब उसके जीवन में ये चीजें दोनों और तीनों चीजें है ना नित और नियमित हो जाती है, जैसे एक तो आसन की दृढ़ता, आसन में मजबूतता। कहते ना आसने न भवेद दृढ़म आसने न रुझवंती। अर्थात आसन करने से मनुष्य के शरीर में दृढ़ता आती है, लेकिन आसन करने से है। यहाँ पे आसन कर लेने से नहीं है। करने से और कर लेने से दोनों में फर्क है। लाइन को समझिएगा। कहा गया है कि आसन करने से मनुष्य के शरीर में दृढ़ता आती है, न कि कहा गया है कि आसन कर लेने से मनुष्य के शरीर में दृढ़ता। तो आपने अगर आसन किया 1 बार 2 बार 3 बार, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, फिर आपने छोड़ दिया, तो क्या वही दृढ़ता बनी रहेगी? वही अभ्यास बना रहेगा? इसका सबसे अच्छा उदाहरण विदुषी बहने पूछ लीजिए कि आज ये उसी तरीके से आसन कर पाती हैं जो अभी 4 महीना पहले कर रही थी, या जैसे जब नहीं इनको गुरुजी, इंजरी नहीं थी तब कर रही थी, जब ये इंजर्ड नहीं थी तब कर रही थी। अभी एक नस में खिंचाव बना रहता है परमानेंटली। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब साधक गुरु के द्वारा बताए गए प्राणायाम की विधि का अभ्यास करना प्रारंभ करे, तो उसे सर्वप्रथम अपनी आसन को ध्यान में रखना होगा। सर्वप्रथम उसे अपनी आसन को मजबूत रखना होगा, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना होगा, अपनी आहार को अच्छा रखना होगा, और तभी उसके प्राणायाम का कोई मतलब है। एक बात। दूसरा बहुत विशेष, ये तो प्राणायाम का विषय है। जो ध्यान करता है ना, उसे तो गलत आहार गलती से भी नहीं लेना चाहिए। त्यागी बहन सुन पा रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? जो मेडिटेशन करते हैं, जी गुरुजी। जो हीलर लोग हैं, जो ये ध्यान की अभ्यास करते हैं, जो त्राटक करते हैं, जो मौन व्रत रहते हैं, इन्हें तो गलती से भी कभी गलत आहार नहीं लेना चाहिए। याद रखिएगा, एक बार गलत आहार आपका 1 वर्ष खराब कर देगा। क्योंकि साधना की जिस अवस्था में आप जा चुके हो ना, वहां से वापस आके फिर वहीं पहुंच जाना आपको आपकी साधना से भटका देगा। और इसके लिए केवल गलत आहार नहीं है। आपने देखा है स्वामी स्वात्माराम जी ने शुरू करने से पहले बड़ा ही कई जगह विरोध दर्ज कराया है कि अगर एक आप अभ्यासी हैं, एक आप योगी हैं, एक आप प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको अपनी मर्यादाओं में रह करके जो आपको नियम बताए गए उस नियम का पालन करते हुए ही आपको अभ्यास करना है। बात समझ में आ गई? सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे? गुरुजी। जी सुन पा रहे गुरुजी हैं। सुन रहे क्यों? क्योंकि जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम का अभ्यास तो चंचल प्राणों को, चंचल मन को, चंचल चित्त को शांत करने के लिए, इनमें स्थिरता लाने के लिए, इनमें नियंत्रण लाने के लिए है। चित्त आपका स्थिर कैसे रहेगा, बुद्धि आपकी स्थिर कैसी रहेगी, मन आपका स्थिर कैसे रहेगा, अहंकार आपका कैसे स्थिर रहेगा। तो एक बड़ी लेवल की चीज को स्थिर करने के लिए एक छोटे लेवल की चीज को तो पहले स्थिर करना आवश्यक है, अर्थात आसन को। उसको मजबूत करने के लिए इसकी मजबूती जरूरी है, अर्थात प्राणायाम में मजबूती चाहते हैं तो आसन में मजबूती होनी चाहिए। और एक बात, ध्यान में मजबूती चाहते हैं,
जप के साथ मतलब साधना में मजबूती चाहते हैं, जप में मजबूती चाहते हैं, आप चाहते हैं बहुत स्पिरिचुअल होना, तो आप गलती से भी आहार मत लेना, स्वाद पे मत जाना, कभी भी मत जाना। क्यों? क्योंकि अभी बता ना, ये रक्षाबंधन है, हो सकता है, अभी तो केवल एक उदाहरण दिया है। कई कई बहनें, भाई मिठाई नहीं खाता है तो बहनें ही खा जाती है। लो, हमने सबकी बात नहीं कही, हमने अब जैसे जो छोटे बच्चे हैं, हम लोग छोटे बच्चों को, घर में छोटा बच्चा है, घर में छोटी बच्ची, तो एक दूसरे से राखी बंधवाते हैं, बंधवाते हैं ना। अब उस बच्ची को भी क्या पता, उस बच्चे को क्या पता, वो उसने बांध के खिला तो दिया, बाकी डब्बे के लिए खुद ही झगड़ा करेगी कि नहीं, अरे हाँ, ये तो हमारा है। तो अब उसको क्या पता कि ये तो बांध दिया, अब ये इसका है या उसका है, कुछ नहीं पता है। वो वहां पे नादान है। लेकिन यही गलती हम बड़े लोग करते हैं साधना के दृष्टिकोण से। क्या? आज कर लिया, कल नहीं करेंगे। हम प्राणायाम कर रहे हैं, आज खा लेते, क्या जाता है, एक बार खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार क्या, अच्छा आज खा लेंगे, आज के बाद नहीं खाएंगे। यही तो चलता है ना। मोमोज की दुकान पे खड़े हैं, मन में चंचलता हो रही है, टंग में पानी आ रहा है। अब एक बार कह रहा है, गुरु जी की बात याद आ रही है कि भाई एक काम कर, ठीक नहीं है। फिर एक बार कर रहा है, चलो कोई बात नहीं यार, आज खा लेते ना। आपका फ्रेंड, आपका सहयोगी कहेगा कि भाई आज खा ले, आज के बाद मत खाना। चाहिए वो आज ही आपका पूरा कल खराब करता है। केवल बात यहाँ मोमोज की नहीं थी, बात यहाँ पे अपनी इंद्रियों की थी, वो हमारी वश में न रह पाई। तो याद रखिएगा, जब वो हम रोक ना पाए, तो हम कभी भी ध्यान वान की बात जब करते हैं, तो उसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चले बात क्या है यहाँ पे, दूसरा सूत्र, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चले भवेत। बड़ा सुंदर लाइन है यहाँ। क्या कह रहे? चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चले भवत। जब यहाँ पे चंचल प्राण, चंचल चित्त लगातार चल रहा है, रुक ही नहीं रहा है भाई, चित्त जो चंचल है ना, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, ये जो चल रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये रुक गया, जैसे प्राण अर्थात प्राणवायु के चंचल होने से हमारा चित्त चंचल हो जाता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। कितनी सुंदर लाइन है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है योगी स्था गुण तत्वा मात्मन उन्नति ततो वायु निरोधयेत। जब प्राणवायु चंचल हो जाता है, या जब प्राणवायु चंचल हो गया, और प्राणवायु के चंचल हो जाने पर किसी साधक का चित्त स्थिर हो ही नहीं सकता है। जिस साधक का प्राणवायु चंचल है, उस साधक का चित्त स्थिर हो ही नहीं सकता है। और कहते प्राणवायु के चंचल हो जाने से ही साधक का चित्त जो है वह चंचल हो जाता है। अर्थात कहा गया है कि चंचलम ही मनः कृष्ण। अगर चंचलता सच में बहुत है, तो चंचलता, चंचल 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 कहने से दूर नहीं होने वाले। उस चंचल भाव को आपको समझना होगा। क्यों? कि जो आपके प्राणवायु है, जब आपके प्राणवायु स्थिर होते हैं, तभी आपका चित्त स्थिर होता है। जब तक आपका प्राणवायु स्थिर नहीं, तब तक आपका चित्त स्थिर हो ही नहीं सकता। और प्राणवायु अर्थात प्राणायाम के द्वारा योगी जो होता है ना, वो जड़ तत्व को प्राप्त कर लेता है, जड़ पदार्थ की तरह स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, जड़ पदार्थ की मूलता की तरह स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से जब साधक जड़ प्रकार की, जड़ पदार्थ की, जड़ और मूल तत्व की स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, तब वह योगी अपनी प्राण को स्थित कर देता है। और जब वह योगी अपनी प्राण को स्थित कर देता है, तब उस योगी का चित्त भी स्थिर हो जाता है। और जब योगी का चित्त स्थिर हो जाता है, तब योगी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करता है।
और हम लोग प्राणायाम कैसे करते हैं? रुचि बहन किचन में खाना बना रहे हैं, है ना, प्राणायाम कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ी मचाए हैं, है ना, प्राणायाम कर रहे हैं। अच्छा, कितना अच्छे से लोग कहते हैं ना, हाँ ऑफिस में बैठे ना तो कुर्सी बैठ करके ये कर सकते हैं, हाँ ये वाला कर सकते हैं आप, कोई बुरी बात नहीं है। नहीं अच्छे से नहीं से करने से अच्छा है तो भैया वो कर रहा है कम से कम ना, क्योंकि समय नहीं है। लेकिन क्या वो ये नियम के अनुकूल है? वो जरा बताइए आप लोग, क्या वो नियम के अनुकूल है? नहीं है, वो तो मजबूरी है इसलिए वो कर रहा है। लेकिन जब शिक्षक इसे बड़ी दृढ़ता से कहता है नहीं आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, तो उसको ये भी बताना चाहिए कि वो कर सकता है जो कभी कर ही नहीं पाता है, उस जिसको समय मिलता ही नहीं वो कर ले, जिसको समय मिलता है वो नियम से करे। बात समझ में आई? जैसे बेटा बहुत जिद करता है ना, मान ले कि एक छोटा बेटा है बहुत जिद करता है, अभी विजयदशमी और दशहरा ये सब आ रहा है, उसे मेला घूमना है। लेकिन आप एक योगी, शायद है कि आपको भीड़ भाड़ से थोड़ी एलर्जी है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्यों, योगी तो सब में सम रहता है, लेकिन आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और उसे मेला घुमाने के नाम पे ले जाते हैं, दूर से ही ना लाइट वाइट सब गुब्बारे उब्बारे दिखा देते हैं, जहां मूल जन्माष्टमी सजा है, जहां पे कृष्ण, जहां पे राधा, जहां पे ढेर सारे खेल खिलौने हैं, उसमें पता चल रहा है लाइन लगा के जाना है। अब आप बेटे को वहां पे नहीं घुमाए, मेला घुमाया, कहाँ गुब्बारे दिखा दिए, उसको कुछ दिला दिया। आप मेले में तो गए लेकिन जड़ तक नहीं गए ना। प्राणायाम में भी हम यही कर रहे हैं, प्राणायाम को कर तो रहे हैं, जड़ता के साथ नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम को सीख तो रहे हैं, मूलता के साथ नहीं सीख रहे हैं। और जो इस श्लोक में प्राणायाम के द्वारा चित्त को नियंत्रित करने के विषय के लिए बताया गया है, तो इसलिए बताया गया कि कहते हैं प्राण ही साधक के जीवन का आधार है। प्राण क्या है? जीवन का आधार है। लेकिन हम प्राण को क्या समझते हैं? सिर्फ ये प्राणवायु है, ये प्राणायाम का एक भाग है, इसे करके ये बीमारी दूर कर सकते हैं, इसे करके वो बीमारी दूर सकते। गरिमा बहन, ये बीमारी का अगर ये इंजेक्शन है, लेकिन यही अगर बीमार हो गया तो, ये रुक गया तो, बताइए ना, ये रुक गया तो फिर बाकी जीवन का क्या है? कहते हैं प्राण ही साधक के जीवन का आधार है ना, मूल आधार तो प्राण ही है। और यह साधक के शरीर में जब तक विद्यमान रहता है तभी तक साधक जीवित रहता है। ये प्राण जब तक साधक के शरीर में विद्यमान रहता है तब वही वह योग साधना, प्राणायाम की साधना, ध्यान की साधना या अभ्यास या कोई कार्य या कोई गतिविधि कर सकता है। लेकिन जैसे ही यह संसाधन और साधन रूपी शरीर से बाहर निकल जाता है, वैसे ही साधक फिर से मृत प्राय हो जाता है, मृत हो जाता है। तो सारा खेल किसका है? प्राण का। जीवन किस पर आधारित है? प्राणों पर आधारित है। कहते हैं सर ऐसे तो पानी भी जरूरी है, बिना पानी हम कैसे रहेंगे? चलो बिना पानी 4 घंटा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, ये बता दो बस। बिना पानी सुबह से शाम रह सकते कि नहीं रह सकते, ये बता दो। बिहार से चलने वाली और उत्तर प्रदेश से कई ऐसी ट्रेनें चलती हैं जो मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जाती है, जिसकी जर्नल बोगी में खड़े होने तक की जगह नहीं होती। आप लोगों को पता होगा इस बात, क्योंकि सभी के पास रिजर्वेशन और एसी के लिए पैसे नहीं है। जो उस ट्रेन में यात्रा करता है उससे पूछना, वो पानी नहीं पीता है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई, उसने बताया कि सर हम पूरी मुंबई की यात्रा को 400 ml पानी में खत्म कर दिया। हमने कहा क्यों? कहा गुरुजी क्या बताए, समझ लीजिए जो उठ गया वो बैठ नहीं सकता, जो बैठ गया वो उठ नहीं सकता, ये हालात है ट्रेन के। डर के कारण कि कहीं वॉशरूम आएगी तो फिर जाएंगे कहाँ, इसलिए कि वॉशरूम में भी लोग बैठे हैं, करोगे कहाँ? ध्यान से समझिएगा। तो हम कह रहे बिना पानी के वो 24 घंटे की यात्रा कर लिया ना, लेकिन क्या आप बिना प्राण के 24 मिनट की यात्रा करेंगे? गुड़िया बहन, बड़े लोग प्राउड के साथ कहते हैं अरे ये तो बहुत देर तक सांसें रोक लेते हैं।
कह दो ये ज्यादा अभ्यास ना करे ना कि हाँ 20 मिनट रुक लेते हैं, 25 मिनट, क्योंकि अगला मिनट मौत का हो सकता है। यहाँ पे हट का मतलब जिद नहीं है, बार बार बताया जा रहा। तो प्राणायाम करने से जैसे ही साधक का चित्त स्थिर होता है, मन स्थिर होता है, विचार स्थिर होता है, इंद्रियां स्थिर होती है, ये जब सारी चीजें स्थिर होने लगती है ना, ये आपको ले जाती है मूल चंचलताओं के करीब, प्राण वायु के करीब। प्राण वायु के स्थिर होने से जिस चित्त के चंचल हो जाने की बात कही जा रही है, उस प्राण वायु को प्राणायाम के द्वारा योगी जब जड़ पदार्थ की तरह स्थिर कर लेता है, या योगी जब जड़ पदार्थ की तरह स्थिरता प्राप्त करके अपनी उस चंचल चित्त को और मन को महसूस कर पाता है, क्योंकि स्थिर कर लेना तो जान लेने का अर्थ है नहीं। अगर आपने स्थिर किया लेकिन अनुभूति नहीं की, स्थिर कर लिया आप कहीं और चल रहे हैं। जैसे ही वह स्थिर हुआ, आपका मन शांत हुआ, दिमाग में आ गया, अरे राम राम राम, गुड़िया बहन को तो 5,000 रुपया उधार दिए थे, अभी तक याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मन हमारा चंचलताओं में व्यथित था। लेकिन जैसे ही वह स्थिर हुआ, हमारा दिमाग किधर गया, हमारा ये इनसे लेना है, वो उनको मैंने दिया है, ये यहाँ पे इतना बाकी है, वहां पे उतना बाकी है। अर्थात जब मन स्थिर हुआ तो आपका दिमाग काम करने लगा ना। तो यहाँ पे जब मन स्थिर हो जाए, तब उसे साधना की तरफ ही लगाओ। बाकी सारी व्यवस्थाएं स्वतः ही संचालित तो होती रहेंगी, लेकिन अगर आप स्थिर मन को एक गलत दिशा देते हैं तो याद रखिएगा परिणाम भी आपका गलत ही होता है। दूसरा, कहते हैं जिस तत्व के शरीर से बाहर निकल जाने के बाद जीवन की सारी सत्ताएं समाप्त हो जाती है। क्या? जिस तत्व के शरीर से निकल जाने के बाद जीवन की सारी सत्ताएं ही समाप्त हो जाती है, वो तत्व कौन सा है? प्राण है भाई। प्राण के निकल जाने से आपके शरीर की सारी सत्ताएं तो खत्म हो जाएंगी ना। आपके शरीर पे आपका एकाधिकार रहेगा क्या? आप अपने से कुछ कर पाएंगे? आप कहीं अपने से आके जाके या चल के दिखाएंगे, या फिर आप कुछ कर सकते हैं? तो इस शरीर में जो तत्व विद्यमान है, जिस तत्व के कारण साधक के शरीर की वैल्यू है, जिस तत्व के कारण साधक के शरीर की गरिमा है, जिस तत्व के कारण साधक के जीवन का अस्तित्व है, अगर वह तत्व ही समाप्त हो जाए तो जीवन की समस्त सत्ताएं समाप्त हो जाती। आधे लोग नहीं बोल रहे, लग रहा है इनके पास कोई मेडिसिन होगी। आगे चलते हैं। कहते हैं ऐसे तत्व को प्राण कहते हैं, और जब साधक जीवन के आधार कहे जाने वाले प्राण पर नियंत्रण कर लेता है तो उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचता जिसके बाद मनुष्य अपने को नियंत्रण में न ला सके। याद रखिए, प्राण वो शक्ति है आपको हताशा से, निराशा से, थकान से बाहर ले आती है। प्राण में वो शक्ति है कि घर की कलह से आपको विमुक्त कर देता है। प्राण में वो शक्ति है कि 1,000 लोगों के दुर्गुणों और दोषों को भी माफ करने का सामर्थ्य रखता है। वह शक्ति है प्राणायाम। प्राणायाम में वो शक्ति है जो आपके साथ न जाने कितना बार लोगों ने गलत किया, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो शक्ति है। क्यों? क्योंकि जिससे सारे जीवन की सत्ता है, उससे अगर आपकी मित्रता हो गई, जिससे ये समस्त जीवन का आधार निर्धारित है, उससे अगर आपका जुड़ाव हो गया, तो फिर सारी चीजें तो उसके बाद रहेंगे ना। अच्छा आप बताओ, ऑफिस में अगर मेन बॉस से आपका सीधा कांटेक्ट है, तो आप कोऑर्डिनेटर या फिर सेक्रेटरी या फिर और किसी पे कोई फोकस करते हो? नहीं करते हो, डायरेक्ट आप जाते हो। तो यहाँ पे जो जीवन का अस्तित्व है, जिसके रुक जाने से, जिसके चले जाने से जीवन की समस्त सत्ताएं समाप्त हो सकती हैं, जब उससे आपकी मित्रता हो जाती है, जब उससे आपकी दोस्ती हो जाती है, तो वह आपके जीवन में नियंत्रण लाने के लिए आपको
इस तरीके से सजोता है, इस तरीके से तैयार करता है, इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि आप बिना उसके रह ही नहीं पाते। जैसे साधक आज भी बिना हवा के, बिना जल के, बिना अग्नि के नहीं रह सकता है। उसी तरीके से जो साधक प्राणायाम पे नियंत्रण कर लेता है तो उस पे, उसके बाद किसी तत्व पे नियंत्रण करने के लिए उसे अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जितने साधक से तपस्वी हुए, जितने तपस्वी से महातपस्वी है, उन सब ने अपनी प्राणों को साध करके ही वहां पे पहुंचने का एक मार्ग। अब वो प्राणों को साधने के लिए प्राणायाम का भी मार्ग अपना सकते थे, भजन का भी मार्ग अपना सकते थे, सत्संग का भी मार्ग अपना सकते थे। उस मार्ग को अपनाया जिससे उनके जीवन का अस्तित्व जिस पर निर्धारित है, अर्थात प्राण, उस प्राण को नियंत्रण में ला सके। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, भजन करते करते भाव में चले जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी है जो भजन सुनते सुनते भाव में चले जाते हैं। तो जब वो भाव में जाते हैं तो उस समय उनका मन, उस समय उनका दिमाग, उस समय उनका चित्त स्थिर होता है ना, एक जगह लगता है ना, उस भजन की लाइन में लगता है, उस भजन के भाव में लगता है ना। तो कुछ देर के लिए तो वो स्थिर होते हैं ना। तो ऐसे ही साधक कहते हैं, जब अपनी मन पर, जब साधक अपने जीवन के आधार कहे जाने वाले प्राण पर नियंत्रण कर लेता है तो कुछ भी ऐसा रहता ही नहीं है जिसे मनुष्य नियंत्रण में ला न सके। कुछ भी ऐसा नहीं बचता है जो मनुष्य का नियंत्रण न हो जाए, फिर चाहे वह चित्त ही क्यों ना हो, इंद्रियां ही क्यों ना हो, सबको वह नियंत्रण में ला सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राणायाम करने से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, प्राणायाम करने से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियंत्रण ला सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए हर साधक को प्राणायाम का विशेष अभ्यास विधि पूर्वक करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अभी प्राणायाम की विधि हम बता रहे हैं, अभ्यास तो कराएंगे। आप मत सोचना कि अभ्यास हो गया, क्योंकि सारी चीजें नियमानुसार ही चलेंगे ना हम इसमें, जो चीजें जैसे। आगे चलते हैं। जब तक साधक के शरीर में प्राण विद्यमान है तब तक साधक के शरीर का अस्तित्व या है, या हम कह सकते हैं कि उसके जीवन की सत्ता है। ये बात आप लोग समझ गए? हाँ या ना? जी गुरु जी। और जी जैसे ही प्राण आपके शरीर का त्याग करता है, या जैसे ही प्राण आपकी इस देह से बाहर जाता है, आपके शरीर की, आपके जीवन की समस्त अस्तित्व, समस्त सत्ताएं समाप्त हो जाती है। वैसे ही साधक का जो वह शरीर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हर साधक को अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्राणायाम का अभ्यास अवश्य। अगर सच में वह अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है, अगर सच में वह अपने जीवन की सुरक्षा करना चाहता है, सच में वह जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहता है, जीवन में चार चांद लगाना चाहता है, जीवन को खुशियों से सुसज्जित करना चाहता है, तो उसे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और याद रखिएगा, जितना लाभ प्राणायाम से है उतना लाभ शायद और अन्य आदि चीजों से या विषयों से नहीं है। अगर आप कहेंगे सर ध्यान से है या त्राटक से है, तो याद रखिएगा, ध्यान या त्राटक करने के लिए स्थिरता की आवश्यकता, प्राणवायु को शुद्ध करने की आवश्यकता, प्राण की चंचलताओं को शम करने की आवश्यकता होगी ना। तो प्राण तो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, और स्थिर हो जाने इसके शम हो जाने के बाद जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें स्थिरता ना आ जाए। इस पर नियंत्रण हो जाने के बाद जीवन में ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जिसमें नियंत्रण न लाया जा सके।
और एक ये हम अनुभव की बात आपको बता रहे हैं। तमाम लोगों के जीवन में अच्छाइयाँ या बुराइयां हो सकती है, तमाम लोगों के जीवन में उतार या चढ़ाव हो सकता है, लेकिन जब जब ये चीजें परिवर्तित होती है तब तब साधक को व्यथित करती हो। वो साधक चाहे जितना अच्छा अभ्यासी हो, चाहे जितना अच्छा फिलोसोफर हो, या कितना अच्छा भी क्यों ना हो। आपको पता होगा ना, बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनको हम लोग सुन करके इतने मोटिवेट होते हैं, आप पता करना वो अपनी फैमिली को मोटिवेट न कर पाए। गरिमा बहन, इतने बड़े लोग हैं भाई, दुनिया उनको ना एकदम सुनने के लिए बेताब है। उनकी पत्नी का उनसे डिवोर्स है, वो उसे मोटिवेट ना कर पाए। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि कहते ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अभी कंफ्यूजन बन गई है वो आपके, अब पढ़ो वाओ। दुनिया के बड़े से बड़ा, चाहे कोई होनहार हो, कोई अच्छा व्यक्तित्व हो, हर किसी के जीवन में उतार और चढ़ाव आता है, और सारे जीवन को एक संतुलन प्रदान करने के लिए प्राणायाम से अच्छा साधन नहीं। आपको पता होना चाहिए, बीच में कुछ परिस्थितियां सबके साथ थोड़ी सी आगे पीछे हुई, मेरे साथ भी परिस्थितियां आगे पीछे हुई, सबको पता है। उन परिस्थितियों से भी अगर मैं संभल पाया तो प्राणायाम की देन है। हीलिंग का बहुत उसमें रोल रहा, और फिर धीरे धीरे अब आप उन विषयों से देखो बहुत दूर हो चुके। अब वो चीजें धीरे धीरे सम हो गई, सामान्य हो गई। अब वो चीजें उस तरीके से नहीं रहेगी जो शुरू में आपको लग रही थी, या जैसा आपको शुरू में लग रहा था, अब चीजें वैसे नहीं है। तो जो प्राणायाम है, जिस प्राणायाम को लोग इतना आसान समझ के कभी भी कहीं पे किसी को भी कराना शुरू कर देते हैं, या बोलते हैं जब मन जैसे चाहे तो कर लो, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, आप उन्हें बताइए, आप उन्हें सिखाइए, आप उन्हें समझाइए, लेकिन जैसे मन वैसे कर लो। अब आप कह दो भोजन जैसे मन वैसे कर लो, भाई मुंह की जगह नाक से भोजन कर लो, आप खत्म करो काम, भोजन ही तो करना है ना, कान से कर लो आप। तो ये शब्द जो है कि जैसे मन वैसे कर लो, ये शब्द जब चाहे तब कर लो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर जब चाहे तब कर ले तो चलो इस कक्षा को दोपहर के 2 बजे कर देते, क्या वही ट्रस्ट, वही इमोशन, वही फीलिंग, वही कनेक्टिविटी 1:30 बजे रहेगी? नहीं रहेगी। तो जो समय का अपना एक महत्व है ना, उस महत्व को समझिए, और प्राणायाम को साध करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अपने को आप तैयार करें, क्योंकि अभी प्राणायाम के अभ्यास शुरू होंगे आपके यहाँ। और एक बात, जब तक साधक के शरीर में प्राण वायु विद्यमान है, जब तक वह स्थित है, तब तक जीवन जीवन कहलाता है। अर्थात जैसे ही वह प्राण वायु निकल जाता है, जीवन मृत कहलाता है, न कि जीवन कहलाता है। कहलाता है? नहीं कहलाता, फिर वो मृत कहलाता है। मतलब इस प्राण के चले जाने से और चले आने से, मतलब एक व्यक्ति जीवित और एक मृत कहलाने लगा। हड्डियां टूट जाने पर, कोई घटनाएं घट जाने पर ये मृत प्राण नहीं कहलाती, लेकिन प्राण जब छूटता है तब ये मृत प्राय कहलाता है। जीवन में बड़ी से बड़ी घटना हो जाए रुचि बहन, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, क्या मृत कहलाता है? नहीं कहलाता ऐसा। मृत कब कहलाता है? जब प्राण शरीर से और एक बात, ये प्राण ऐसे छूटेगा भी नहीं, याद रखिए। जितना आप लोग आसानी से समझ रहे ना, कह रहे एक दिन तो चले जाना है, इतने आसानी से नहीं चले जाएंगे। इतने आसानी से चले आए थे क्या हम लोग? जरा बताइए। अरे उस माँ से पूछिए ना, जिसने लाने के लिए 9 माह तक जिल्लतें, कष्ट, मुसीबत, तमाम तरीके की चीजें को झेल करके हमको यहाँ लाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उससे पूछना कि जब आपका और हमारा अवतरण, हैप्पी बर्थडे टू यू, रोज जन्मदिन मनाने वाले, जरा उस माँ की पीड़ा को महसूस करना जब हम गर्भ से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है
कि ये जो प्राण है ना, जिस तरीके से कहा जाता है कि इस प्राण के छूट जाने से जीवन का आधार खत्म हो जाएगा, सब कुछ इस प्राण के छूट जाने पर ही जीवन मृत कहलाएगा। अर्थात जीवन मृत तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि प्राण इस शरीर का त्याग न कर दे, तब तक जीवन मृत नहीं कहलाता है। तो जिस तरीके से इतनी आसानी से यह मिला नहीं है, उसी तरीके से इतनी आसानी से ये जाने वाला भी। आधे लोग तो बोल ही नहीं रहे, उनके पास मॉड्यूलर तैयार है ना, इसका पैरामीटर तैयार है कैसे जाना है। गंगा जी से सीधे छलांग लगा दो, खत्म हो जाएगी। पंखा ऊपर है, एक एक दुपट्टे की व्यवस्था करो, फिर भी छूट जाएगा। याद रखना, जब छूटना होगा तो बहाने बन जाएंगे। काल कभी भी अपने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। काल कभी भी अपने पर कोई अपवाद नहीं लेगा। ब्लेम लेगा नहीं, लेगा ना। तो जब ये छूटना रहेगा ना, तो दुपट्टा भी सामने दिखेगा, पंखा भी सामने दिखेगा, और एक समय के बाद में बताओ बिजली भी रहेगी। लेकिन जब जीवन आधारित है, मृत प्राय नहीं होना है। अब बता रहे पंखा पे स्टूल व्यवस्था कर ले कोई, दुपट्टे की व्यवस्था कर ले कोई, चढ़ भी जाए, लेकिन जैसे ही वो बांधेगा ना, लाइट गटी जाएगी, कट गई लाइट। या फिर आपका टेबल पहले ही गिर गया, आप अपनी प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। आपका मृत प्राय शरीर नहीं होने वाला, क्यों? कि उसके लिए वो निर्धारण है ही नहीं। तो ये कोई सोचे कि प्राण को ऐसे खत्म कर देना आसान है, ऐसे नहीं खत्म होगा। जिस तरीके से आसानी से मिला नहीं, उसी तरीके से आसानी से जाने वाला भी नहीं है। और जब मिला, जब तक के लिए मिला, जितने समय तक के लिए मिला, उस समय को इससे साध लेना साधक की बुद्धिमानी है। अगर साधक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे, बुद्धिमत्ता को स्वीकार करे, तो ये जब तक है ना, इसे सुंदर बनाने के लिए कार्य अवश्य करेगा। और आप लोग भी बीच बीच में कार्य करते रहा करें, जैसे सत्संग कर लेना, भजन कर लेना, संकीर्तन कर लेना, त्राटक कर लेना, है ना, ध्यान कर लेना, मौन व्रत रह लेना। एक आध सप्ताह 2 4 5 दिन का मौन रखो, लोगों से, मोबाइल से, है ना, संसार से, भौतिक संसार से थोड़ा दूर रहो, विरक्त हो जाओ, बाहर जाओ, जहां पे केवल आप, आपकी शोल, आपका भगवान हो। लोग तो हों, उसमें भी आपका भगवान ही दिखे। वो भाव, वो स्पिरिचुअलिटी, वो ट्रस्ट लाओ आप अपने भीतर। और वो सब आएगा कहाँ से? प्राणों के संतुलन हो जाने पर, प्राणों के संतुलित हो जाने पर, प्राणों को सम अवस्था में आ जाने पर। पहले सब लोग राधे राधे बोले, पहले इनके प्राण ठीक है कि नहीं, पहले पता करो। राधे सारे राधे। राधे 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 गुरु जी। बस 2 ही लोगों के प्राण स्थिर है, बाकी देखो वो वाले प्राण है ना, जो मैंने बताया ना, कहाँ पे प्राणायाम चल रही है, किचन में, कहाँ पे चल रही है, और कहीं। तो ठीक है, वो भी एक जिम्मेदारी है, उसको भी बुरा नहीं कहेंगे। प्राण पे जो नियंत्रण प्राप्त किया है, उसके भाव ये होनी चाहिए। अर्थात वो जिम्मेदारी में ना आपके साथ कनेक्ट किया, इतना कम है, बहुत बड़ी विषय है। क्योंकि हर मनुष्य की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। तो अगर वो जुड़ा, वो भी उसकी योग साधना का ही प्रमाण है कि वो जुड़ा है। अगर उसके भीतर योग नहीं रहता तो नहीं जुड़ता। सोचो, जितने लोगों ने रात में लाइक किया है कि हाँ हम सुबह कक्षा करेंगे, और जिन लोगों ने लाइक किया, क्या वो सारे लोग हैं? अब जाके उसमें चेक कर लेना। अब वीडियो देख करके कोई फिर से अनलाइक कर दे तो भले नाम कट जाए उसका वहां से, है ना, थंब हटा ले अपना। लेकिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, देखो वो नहीं आए। आए हैं गुरु जी, हाँ, आए हैं गुरु जी, मैंने लाइक किया था। डॉक्टर रामकृष्ण सर कहाँ है? नहीं है ना। देखो, हमको एक एक व्यक्ति का याद रहता है भाई, है ना। यही तो मेमोरी होनी चाहिए, यही तो प्राण है। क्यों विदुषी बहन, गरिमा बहन, आपने कहा सब तो आए हैं, हमने कहा डॉक्टर देखो वो कहाँ है अपने, रामकृष्ण सर कहाँ है? तो ऐसा थोड़ी है। अब हमारा सबसे प्रेम उतना ही है, याद रखिएगा, हाँ, है ना। और हम सबको वही रखते हैं जहाँ पे, है ना, ईश्वर ने बताया है कि रखना कहाँ है। तो इसलिए आप अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो इन प्राणों की मूलता को समझ लीजिए। और एक बात,
जिसने प्राणों की मूलता को समझ लिया ना, वो कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा भाई। और अगर गलती से गलत व्यवहार हो भी गया ना, वो हमेशा क्षमा प्राश्चित होगा, क्षमा प्रार्थी होगा, प्राश्चित उसका गुण होगा। क्या होगा? प्राश्चित उसका गुण होगा, वो जरूर प्राश्चित करेगा, वो जरूर क्षमा मांगेगा। उससे आत्मग्लानि होगी, उसे दुख होगा। कौन? जो रियल सोल है। लेकिन जो रियल सोल नहीं है, हालांकि सोल तो रियल ही है, लेकिन वो रियलिटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा ना, साधना के कारण, अपने दोष के कारण, अपने अशुभ संस्कार के कारण। तो एक ये दोष है। दूसरा, अगर उसे फर्क नहीं पड़ रहा है तो समझ लेना अभी वो साधना के लेवल से बहुत दूर है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है मनीषा बेन, किसी के आने और जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं, तो याद रखना, या तो उनके साधना का स्तर वो नहीं है कि वो उस फर्क को समझ पाए, है ना, या तो उनके साधना का स्तर वो नहीं है कि वो उस फर्क को समझ पाए, या तो सच में इतने ज्यादा साधना में आगे निकल गए कि अहंकार उनके चरम सीमा को स्पर्श कर रही है, या आपके रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई हमारे जीवन में तो फर्क पड़ता है, किसी के मिलने से भी फर्क पड़ता है और किसी के बिछड़ने से भी फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ने का मतलब ये नहीं कि जीवन अस्थिर हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। किसी के मिल जाने से और किसी के चले जाने से इसका मतलब ये नहीं कि जीवन का अस्तित्व खत्म हो गया या कम हो गया। लेकिन ये कह लेना कि फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सरासर गलत है। मीरा को फर्क नहीं पड़ा होगा, बताओ। माँ सीता चली गई, श्री राम को फर्क नहीं पड़ा होगा, बताओ। किसी के जीवन से किसी का कोई विमुख हो जाता है, क्या उसको फर्क नहीं पड़ता है, बताओ। जिसके जीवन में खून का रिश्ता है, केवल फर्क उसी से नहीं पड़ता, ऐसा थोड़ी है। हमारे भी जीवन में भी कुछ दिन पूर्व हमारे एक गुरु जी थे, वो देह का त्याग कर दिए। वो फर्क इतना है, वो आपको शब्दों से पता चलेगा। अभी भी हृदय भारी है, अभी भी भाव वैसे ही है, पूरा भारी है। अभी भी लग रहा है जैसे पीड़ा महसूस हो रही है, पीड़ा हो रही है, महसूस क्या हो रही है। तो क्यों नहीं फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है ना। जो लोग ये कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए वो इस चीज को कहते हैं। इसलिए जीवन जिस पर आधारित है, उसे आप एक नया रूप दीजिए, उसे एक नया स्वरूप दीजिए, उसे एक नया आयाम दीजिए, उसे एक नया स्थान दीजिए, उसे एक नया विधि दीजिए, उसे एक नया समय दीजिए, उसे एक नया सोच दीजिए। देखिए आपका जीवन कितना आनंदित होता है। और जैसे जैसे ये सारे गुण विकसित हो जाएंगे ना, आपके भीतर जो क्षमा का भाव है वो बढ़ता जाएगा, जो माफी का भाव है वो बढ़ता जाएगा, छोड़ने की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, त्यागने का भाव आपके भीतर बढ़ता जाएगा। अर्थात यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये कि आप उस परिस्थिति में भी सम हैं, आप उसको भी स्वीकार कर लिए। क्यों? ईश्वर की परिस्थितियां मान करके, भगवान की मर्जी मान करके कि शायद इतना ही था, तो आप आनंदित रहेंगे। और ये भी आप लोग सत्य बात कहते कहते हैं कि जब तक जिसकी दाल रोटी, जिसका जहां तक जिससे जब तक जुड़ाव है, चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, सगे संबंधी का हो, दोस्त का हो, बिजनेस व्यापार का हो, है ना, कहीं भी कुछ भी जो जुड़ा है, अगर वो टूट रहा है तो याद रखना उसका संयोग जिस योग से बना था, वह योग अब वहां पे पूरा हो चुका है। अब वो कहीं और पे कनेक्ट होने वाला है, या उसका योग कुछ और भी अच्छा बन रहा होने वाला। इसलिए चीजें परिवर्तित होती है। तो इन सारे विषयों से आपको घबराना नहीं है, और अपनी प्राणों को एक नया आयाम, एक नया विस्तार देना है, फिर आपको जीवन में
स्थिरता को ला करके इस भौतिक संसार में रह करके भी इस भौतिक संसार की स्थिरता को महसूस करना, ये आपका कार्य होता है। कर सकते हैं। अच्छा, प्रेमानंद जी को देखिए, मतलब कितनी बार भी उनका नाम लो दिन में, मतलब लगता है कि लेते ही रहो। वो तो बार बार कहते नहीं, राधा का नाम लो, राधा का नाम लो। विश्वास करेंगे, और हमें हर बार राधा की जगह प्रेमानंद का ही नाम आता है। ये राधा का नाम लेने के लिए वही बार बार बता, तो वही याद आ रहे हैं। सोचिए उनके भाव कैसे हैं। डायलिसिस के बिना वो रह नहीं सकते हैं। कह रहे, जब तक हमारा समय है, जब तक सेवा है, तब तक हमको रहना है। जब तक उनकी मर्जी है, तब तक रहना है। कितना कष्ट होता है, पता है कितना पीड़ा होता है उस स्थिति में। लेकिन सोचो कि जब भी वो सत्संग में आते हैं, क्या वो अपनी पीड़ा लेकर के आते हैं, अपने दुख लेकर के आते हैं? नहीं। लेकिन साधक को कभी कोई दुख होता है तो वो उसे छोड़ता ही नहीं है, उसी को लेकर के चलता रहता है। तो नए सुख को भी वो अनुभूत नहीं कर पाता है, अच्छी खुशियों से भी वह जुड़ नहीं पाता है, अच्छे अनुभवों से भी वो जुड़ नहीं पाता है ना। इसलिए चीजों को छोड़ने की इच्छा शक्ति भी आपकी मजबूत होनी चाहिए। और याद रखना, जहां चीजें आप छोड़ नहीं सकते, वहां चीजें आपको प्राप्त होंगी। जो लक्ष्मी को बहुत बांध के रखता है, लक्ष्मी मैया नाराज हो जाती है, पता है। हमारी देश की बहनों ने इतना उनको बांध के रखा था, गुल्लक के नीचे, कपड़ों के नीचे, है ना, बक्से में, तंबू में, कनात में, जहां भी रखा था, हे भाई। और तब से रखा था, पूरा जीवन गुजार दिया उन्होंने। गरिमा बहन, पूरा जीवन गुजार दिया, एकदम समझ लो। और कभी भी कोई मांगे भी तो नहीं निकाला, अरे है ही नहीं, अरे है ही नहीं, अरे है ही नहीं। प्रकृति की ऐसी मार पड़ी, प्रकृति की ऐसी मार पड़ी कि ऐसी ऐसी नोट निकली, जिस नोट को देख करके रोना आ जाए कि हे भगवान, तेरी ये दशा आखिर किसने कर दी। बेचारा कितने दिन से सांस नहीं ले पाया था, किसी दूसरे के हाथ में नहीं जा पाया था। अब वो जब गया तो फिर आया, किसी का बेटा बताओ तो अपनी माँ का नोट वापस किया और पूरा पैसा वापस किया। किसी के पति सारे आपके है ना, ठीक है, बैंक में जमा कर दिए है, अब बैंक से निकाल के खर्च भी होगा। अरे जब बैंक में अब देगा तब तो ले आएंगे ना आप। सोचो चली गई। तो कभी भी किसी चीज को बांध के रखने से आप उसे बढ़ा नहीं सकते, उसमें ग्रो नहीं कर सकते। उसको चलाते रहना पड़ेगा, उसको चलते रहना पड़ेगा। और याद रखना, काम चाहे जितना छोटा हो, अभ्यास चाहे जितना छोटा हो, भावनाएं चाहे जितनी छोटी हो, जुड़ाव चाहे जितना छोटा हो, जब नित्य नियमित और निरंतर बनी रहती है ना, तो एक दिन वह बड़ा स्वरूप ले लेती है। और इसी तरीके से अभ्यास है जीवन में। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के संकल्प के साथ नहीं करना है, जीवन भर करेंगे ऐसा संकल्प लो। बीच में छूट जाए वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आज के सत्र में इतना ही। कल इसके आगे के विषय को हम लोग, एक दो और भी नियम है, फिर प्राणायाम के अभ्यास की तरफ चलेंगे। तो विषय समझ में आया? प्राणायाम करने से पहले इतनी बातें आप दूसरों को बताते हैं? थोड़ा नहीं। बहुत बता। विदुषी बहन कह रही हम तो बिना इसके बताए कक्षा ही नहीं लेते, तो इसीलिए तो आपका नाम विदुषी है। हाँ ठीक है। तो हमने क्या कहा, संकल्प 10 दिन का नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी विदुषी बहन ने कहा कि आप लोग नोट मतलब बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सारी चीजें, है ना, या हम बाहर रहेंगे, ये किसी विशेष कार्य से जा रही है, तो विशेष कार्य का जो भाव है, या जिस विशेष कार्य से आप जा रही है, हम तो चाहेंगे ना विशेष हमेशा रहे आप, आपके लिए हमेशा विशेषता बनी रहे, आप हमेशा विशेषताओं में, है ना, घिरी रहें। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम साधनाएं छोड़ देंगे, वो विशेषता हमारी संकल्प हो जाए, वहां से जिससे भी मिल के आओ, जैसे भी जो कुछ लेकर के आओ, वो बना रहे, वो चलता रहे। तो कैसे चलता रहेगा? आपको उसको देना पड़ेगा, रोज देना पड़ेगा, रोज देना पड़ेगा, रोज देना पड़ेगा, दूसरों को देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा, एक बार, 1000 बार, है ना, कहते हैं ना, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्याम। तो अभ्यास जब आप नहीं करेंगे, तो याद रखना, गुरु ने तो आपको दे के भेज दिया, लेकिन वही है,
नोटबंदी की तरह उसके बंद बक्से में रख दिया उस साधना को, फिर वो सब ऐसे ही चला जाएगा। उसके लिए तो सरकार कोई नियम ही नहीं लगाएगा। इसलिए जो विषय है उसको छोड़िए मत। जैसे एक कार्य, हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं या जहां भी कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी पढ़ाने की कार्य को नहीं छोड़ा है। छोड़ा है? आप लोग बता दीजिए। हमने जगह छोड़ दिया हो सकता है, या स्थान छोड़ दिया हो, या विशेषताएं छोड़ दी हो, लेकिन जो कार्य था उस कार्य को नहीं छोड़ा है ना। ये सबसे बड़ा कार्य है। अगर उसका संचालन चल रहा है, याद रखिएगा, आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस, आपकी लिमिट बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। क्यों? आप उस कार्य को विराम दिए ही नहीं है, जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं। तो इसी तरीके से साधक के जीवन में प्राणायाम, विराम नहीं देना है। यत्नोभ्यास, प्रयत्न करते रहिए आप, बार बार प्रयत्न करते रहिए। क्यों? क्योंकि यही आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। रक्षाबंधन की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने देखा ग्रुप में सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, लेकिन कोई ने मिठाई भेजा ही नहीं था, इसीलिए हमने भी किसी को बधाई नहीं दिया। वही गुरुजी, हम सोच रहे थे कि आपने बधाई नहीं दी, आप मतलब कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा था। आप लोगों ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित की थी, और ये विदुषी बहन ने राखी भेजा था, लेकिन मिठाई किसी ने भेजा नहीं था। तो वो तो गड़बड़ हो गया। डायबिटीज हो जाएगा ना, इस डायबिटीज हो जाएगा देखने से भी, इसलिए नहीं भेजा। गरिमा बहन, उसमें हमने देखा ना, ये रक्षाबंधन इसने डाल दिया, संदेश सभी ने डाल दिए, मिठाई किसी ने नहीं डाला। भाव की मिठास। अरे भाई, जब सब कुछ व्हाट्सएप पे ही होना है तो मिठाई भी व्हाट्सएप पे ही दे देना चाहिए था। नहीं, आंखों में लालच आएगा इसलिए नहीं भेजा। हाँ हाँ, साधना भंग हो जाएगी ना, सही कह रहे हो। आप खाते नहीं हो ना गुरुजी, इसलिए। अच्छा, हम स्वस्थ नहीं इसलिए मिठाई नहीं भेजा है ना, मिठाई खाएंगे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जी। क्या बात। आप लोगों को क्या पता कि दूसरे का भी काजू कतली हम खा के खत्म कर दिए। दिन भर कहीं नहीं गए तो कुछ न कुछ तो चाहिए था, है ना। तो अब आप कहेंगे सर आपके अंदर प्राणायाम नहीं है। दूसरे का मतलब सारा डब्बा ही थोड़ी खा लिया। कल पानी पीने को आए थे, उसमें 4 पड़े थे उसमें। भाई एक खाया, मैंने कहा एक और खा लो, कह रहे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, मैंने कहा खा लो। तो हम एक उंगलियों से ऐसा उठाए कि एक की जगह 2 उठा। फिर मैंने 2-3 बैठे थे, मैंने कहा आप सब खा लो, कह रहे नहीं खाएंगे, मैंने कहा खा लो, नहीं ये फिर वापस जाएगा किचन में, रखना भी नहीं होगा। तो अच्छा एक कार्य करते हैं, मैं ही खा लेते हैं। खा लिया ना फिर। हालांकि तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और ये तो एक अब सौहार्द भरी, मिठाई खाने का मन नहीं करता है गुरुजी, पता नहीं क्यों। एक समय आएगा ना कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि भोजन वोजन को भी है ना श्रम करना पड़े, कम करना पड़े। खैर ये अच्छा विषय है, लेकिन इतना बड़ा तपस्वी मत बन जाना कि सब कुछ का मन ही छोड़ दे फिर, है ना। तो फिर मैंने एक ही, काजू कतली उठाई थी, वो भी बहुत इतनी सी खाई, और उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया खाने का। नहीं तो ठीक है, हम तो इसलिए खा ली ना कि भाई चलो खा लो, बार बार कहाँ मौका मिलता है, 4 साल भर बाद देखेंगे, है ना, क्या है कैसे। गुरुजी, मुझे तो मिठाई पसंद ही नहीं है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए आप लोग सब लोग बहाने बना दिए कि इसीलिए खाली रक्षाबंधन भेज दिए थे ना, मिठाई नहीं भेजे थे। जब हमें नहीं पसंद है तो तुम्हें कैसे। क्या जब भाई, जब आप लोगों ने रक्षाबंधन भेजी, मिठाई नहीं भेजी, तो हमने भी ना स्नेह भेजा, और ना हमने आप लोगों का वो भेजा, भेंट भेजा। नेता सबके खाते में 1100-1100 रुपए डाल देते हैं। हम तो गुरुजी वेट कर रहे थे, आए ही नहीं पैसे हमारे हाँ, पास। तो मिठाई बिना कैसे हम लोग तो, आज के भाई लोग भी थोड़ा ऐसे छोड़िए, पर देखते राखी की क्वालिटी कैसी है। अच्छा इतने की होगी, चल भाई इतने की तो इतना। अच्छा मिठाई कौन सी है, पहले चेक कर लो इसकी लागत कितनी है। अच्छा उसे चलो 500-1000 बढ़ा के दे देते हैं, या 500 बढ़ा के दे देते हैं। अब पता चला सब चीज ही है ना एकदम सूखा सूखा है, तो फिर दक्षिणा भी सूखा सूखा ही रहेगा। कोई बात नहीं, ये तो प्रेम भले भाव है ना, ऐसा कुछ नहीं। सबको मेरी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी, है ना, हमेशा जीवन में दीर्घायु बने, और ऐसी दीर्घायु बने कि आप को हर मौका मिले राखी बांधने का, हर वर्ष मिले राखी बांधने का।
और हर वर्ष मिले भाइयों को खुशियां प्रदान करने का। और भाई है ना, आपको कुछ दे ना दे, अपना स्नेह, अपना आशीष, अपना शुभाशीष, अपना समर्पण और आपकी सुरक्षा के लिए डेडिकेशन आपको दे सके, ये भाई का आपको भेंट है। ठीक है, पहला कर्तव्य बहन की सुरक्षा, उसकी प्रतिरक्षा, उसकी रक्षा। तो वो तो रक्षाबंधन के पहले भी था आप लोगों के लिए और आज भी है, कल भी रहेगा, रक्षाबंधन बीत चुका। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए है। और शोमन भाई का कोई प्रश्न ले लीजिए सर। तो ये मेरा प्रश्न ये है, जो हाट प्रतियोगिता में शायद कुल 23 आसन है, क्या सर 23 हम आसन की आसन तरफ नहीं जाएंगे सर, कुल आसन सिद्ध नहीं सर? करना है, कुल आसन नहीं सिद्ध नहीं करना। आस- जैसे आपने जो वही आसन, वही क्वेश्चन सारे आसन सिद्ध क्वेश्चन करने और की क्या? बात नहीं, आसन कोई एक कर लो ना। सुख सुख मतलब सुख में जिस आसन में बैठ पाओ आप, ध्यानात्मक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले किसी आसन को आप सिद्ध कर लो ना। सारे आसन की सिद्धि की बात थोड़ी कही गई है। एक आसन सिद्ध कीजिए जिसमें आप लंबी अवधि तक बैठ सकते हैं, उसके सिद्धि की बात कही गई है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम सब फिर मिलेंगे एक नई सत्र में। तब तक आप सभी आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सकुशल रहिए, है ना। और सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। नमः शिवाय गुरु जी। नमः शिवाय।